Life is tech for everyone, ease for everyone, and we are with you at every step. Assalamualaikum. How to use Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA स्क्रीन रीडर। आज का हमारा टॉपिक है क्विक लिंक मेन्यू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फोल्डर बनाना और उसको डिलीट करना, रीनेम करना सिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा जब आप फोल्डर, सिस्टम या लैपटॉप से कोई भी फाइल डिलीट करते हैं वो आपके रिसाइकल बिन में मूव हो जाती है और रिसाइकल बिन हमारे डेस्कटॉप पे आइकन शो होता है। बाय द डिफॉल्ट जब हम विंडोज 10 को इंस्टॉल करते हैं दिस पीसी और रिसाइकल बिन का आइकन हमें अपने डेस्कटॉप पे शो होता है। रिसाइकल बिन को आप ओपन करें और गलती से डिलीट हो जाने वाला फोल्डर या अपनी फाइल उसको आप रिकवर कर सकते हैं। उसको रिकवर करने का तरीका ये है, अपने मतलूबा फोल्डर या फाइल के ऊपर फोकस रखते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करें। एप्लीकेशन की हमारे कीबोर्ड के सबसे एंड के ऊपर स्पेस बार के साथ राइट हैंड तीसरा बटन है। अगर आप सिस्टम यूजर हैं तो एप्लीकेशन की आपको जैसा मैंने बताया आपको मिल जाएगी। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F10 की कमांड यूज करते हैं। एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद आप एक बार डाउन एरो करेंगे और आप ढूंढेंगे रिस्टोर ऑप्शन को। उसके ऊपर जस्ट आप इंटर प्रेस करें, गलती से डिलीट हो जाने वाला फोल्डर या फाइल वापस उसी पोजीशन पे मूव कर जाएगी। और इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपना सिस्टम या लैपटॉप नया खरीदते हैं या इसकी विंडो करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई भी स्क्रीन रीडर काम नहीं कर रहा होता। उस सूरत में हम यूज करते हैं नरेटर। जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर टॉकबैक है, इस तरह हमारे सिस्टम और लैपटॉप यानी विंडो के अंदर बाय द डिफॉल्ट जो स्क्रीन रीडर दिया जाता है उसका नाम नरेटर है। इसको ऑन करने की शॉर्ट कमांड है लेफ्ट हैंड कंट्रोल उसके साथ विंडोज बटन। इन दोनों को प्रेस करने के बाद हम इंटर को इसके साथ प्रेस करके छोड़ देंगे, हमारा नरेटर ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने जोस को खामोश करवाता हूँ, इसको अनलोड करता हूँ, इंसर्ट प्लस F4 प्रेस करता हूँ। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Are you sure you want to quit JAWS? Press enter to quit now or escape the cancel OK button to activate. Press space bar. मैं इंटर प्रेस करूंगा, हमारा जोस अनलोड हो जाएगा। Enter desktop folder view. हमारा जोस अब अनलोड हो चुका है। ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया, उसके साथ ये विंडोज की प्रेस की, उसके साथ इंटर प्रेस करके मैं तीनों बटनों को इकट्ठा छोड़ दूंगा। Control Windows enter. Narrator dialog. OK button. Alt plus O. Heads up. Narrator keyboard changes. जब हम अपनी विंडो को इंस्टॉल करते हैं और कोई भी साइटेड हमारे पास ना हो तो उस वक्त हम ये नरेटर को यूज करके अपनी विंडो को इंस्टॉल करते हैं। और अगर NVDA या JAWS को हमने इंस्टॉल करना हो, इनकी इंस्टॉलेशन करनी हो तो उस वक्त भी नरेटर की हेल्प ली जाती है। ज्यादा एक्सेस तो नहीं है ये, मगर गुजारा हो जाता है। तो अब इसको ऑफ करने की कमांड भी यही है, कंट्रोल प्लस विंडोज और प्लस इंटर। Exiting narrator. नरेटर हमारा खामोश हो गया है। अब हम शॉर्ट कमांड यूज करेंगे जोस को एक्टिवेट करने की। राइट हैंड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस J, ये मैं प्रेस करूंगा और हमारा जोस एक्टिव हो जाएगा। लोडिंग होने में ये थोड़ा टाइम ले रहा है। JAWS desktop folder view list view not selected recycle bin 1 of 21. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Folder view list view not selected recycle bin 1 of 21. जैसा कि आपने देखा हमारा जोस एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फोल्डर का शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह बना सकते हैं। Windows E. This PC. मैं अपनी E ड्राइव में मूव करूंगा। New volume left parent E colon right parent enter items view list box. मैं अपनी E ड्राइव में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है शायान के नाम से। S Shane 5264. ये फोल्डर है जिसको मैं डेस्कटॉप पे लेकर आना चाहता हूँ और इसकी शॉर्ट कमांड किस तरह हम क्रिएट करेंगे। इसी फोल्डर पे रहते हुए
हम एक बार एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड की बिल्कुल एंड वाली रो स्पेस बार वाली, उसके राइट हैंड तीसरा बटन एप्लीकेशन का है। Applications context menu to navigate. Press up or down arrow. Open. अब हम डाउन एरो से ऑप्शन ढूंढेंगे सेंड टू। Open a new window. Hit the quick access. Add the VLC Meet. Play with VLC Meet. Scan with Microsoft. Give access to submenu. Restore previous versions. Include in library sub. Pin to start. Add the archive. Add the quote shape. Compress an email. Compress the quote shape. Send to submenu. End. सेंड टू सब मेन्यू। जब भी सिस्टम या लैपटॉप यूज करते हुए जहां भी सब मेन्यू आए, वहां पे आप वन टाइम राइट एरो क्लिक करते हैं, आप उस सब मेन्यू के अंदर आ जाते हैं। फिर अप एंड डाउन एरो से आप उस सब मेन्यू का विजिट कर सकते हैं। ये फार्मूला मेरा याद रखिएगा। हम सेंड टू सब मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। अब मैं एक दफा राइट एरो क्लिक करूंगा। Bluetooth device. B. अब मैं डाउन एरो से शॉर्टकट डेस्कटॉप की ऑप्शन ढूंढूंगा। Compress left parent. Zip right parent. Desktop left parent. Create shortcut right parent. D. ये सुना आपने, डेस्कटॉप शॉर्टकट की ऑप्शन हमें मिल गई। इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस करूंगा। Enter. N. Leaving menus. Items view multi select list box. ये हमारा शॉर्टकट आ चुका है डेस्कटॉप के ऊपर। Windows M. Desktop. Folder view list view. Recycle bin. 1 of 22. इस वक्त हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर है और मैं शयान के फर्स्ट डिजिट एस को प्रेस करूंगा और डेस्कटॉप के ऊपर इसका देखते हैं शॉर्टकट क्रिएट हुआ है या नहीं। S. Shade dash shortcut. Click. आपने सुना कि स्क्रीन रीडर ने अनाउंस किया शयान शॉर्टकट। अगर आप डेस्कटॉप से फोल्डर को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे Applications. Context menu. और डिलीट की ऑप्शन ढूंढेंगे। Open folder. Locate. Add to archive. Add to quote shape. Compress a D. Compress the pin to quick. Activate. Play with feed. Scan with mic. Include and let hit to start. Restore. Set to cut. T. Copy. C. Create short. Delete. D. और इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। Shift delete. और शिफ्ट प्लस डी की शॉर्ट कमांड यूज करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। Title is desktop 1. Enter. Leaving menus. Folder view list view. Shade dash shortcut. 22 of 22. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press S. आपने सुना कि डेस्कटॉप के ऊपर एस को प्रेस करने से शयान फोल्डर शो नहीं हो रहा, ये हमारा डिलीट हो चुका है। Escape. Windows D. Folder view list view. अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है क्विक लिंक मेन्यू। इसकी शॉर्ट कमांड है विंडोज प्लस एक्स। एक्स हमारी होम रो में लेफ्ट हैंड दूसरा बटन है जेड के साथ। विंडोज को प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ एक्स को प्रेस करेंगे, हमारा क्विक लिंक मेन्यू ओपन हो जाएगा। Windows X. Context menu. Accent features. To move through items, press up or down arrow. F. चले इसका एक विजिट करते हैं कि क्विक लिंक मेन्यू को, कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। अप एंड डाउन एरो से हम चेक करेंगे, मूव करेंगे। इसमें मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Mobility Center. B. मोबिलिटी सेंटर है पहला ऑप्शन। मैं फिर डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Power options. O. डियर स्टूडेंट्स, आप गौर कीजिएगा कि जब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, कोई भी नेक्स्ट ऑप्शन आती है, ऑप्शन को स्क्रीन रीडर अनाउंस करने के बाद उस ऑप्शन की शॉर्टकट डिजिट जो है वो भी अनाउंस कर रहा है। और शॉर्टकट डिजिट का यूज किस तरह होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर डाउन एरो प्रेस करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है। Event viewer. V. System. Y. Device manager. M. Network connections. W. Disk management. A. Computer management. G. Windows PowerShell. I. Windows PowerShell left parent admin right parent. A. Task manager. T. Settings. N. File Explorer. E. Search. S. Run. R. Shut down or sign out submenu. U. ये थे इसके ऑप्शंस। पिछले लेक्चर में हम इसमें से कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसा कि शट डाउन, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अप एरो करके बताता हूँ और किस ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। Run. R. ये रन डायलॉग बॉक्स है, हम इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। Search. S. ये सर्च, कोई चीज हम यहाँ से सर्च करना चाहें, इस पे भी हम बात कर चुके हैं पहले। File Explorer. E. फाइल एक्सप्लोर, ये आपको पता है कि जिस पीसी की ये शॉर्टकट है वो इधर शो हो रही है। Settings. N. ये सिस्टम की सेटिंग होती है सारी। Task manager. T.
पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपको टास्क मैनेजर का भी बताया था कि अगर कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हॉल्ट हो जाए तो उसको क्लोज करने के लिए क्विकली हम टास्क मैनेजर में मूव करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। मैं एस्केप प्रेस करके इस डायलॉग बॉक्स से बाहर जाता हूँ। Escape, leaving menus. अब दोबारा क्विक लिंक मेन्यू में हम जाते हैं विंडोज प्लस एक्स करके। Windows X, context menu, accent features. To move through items, press up or down arrow F. क्विक लिंक मेन्यू के पहले ऑप्शन को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा और बाकी ऑप्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला उसको क्लियर करेंगे। करंटली जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है Mode, accent features F. एब्सेंट फीचर्स। इसके ऊपर हम इंटरप्रेस करते हैं। Enter, leaving menus, settings, accent features. Choose where to get apps. Installing apps only from Microsoft Store helps protect your device. Combo box. The Microsoft Store only left parent recommended right parent. To change the selection, use the arrow keys. ये ओपन हो गया है। अब हम टैब बटन को प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड ऊपर से। तीसरा बटन हमारे टैब का है, इससे हम मूव करेंगे और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। Accent features. App execution aliases link. ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब फिर टैब प्रेस करते हैं। Search box. Search this list edit. Type in text. Sort by colon name button. To activate, press space bar. Filter by colon all drives button. To activate, press space bar. 69 apps found list box. 3D viewer Microsoft Corporation 16.0 KB 9/24/2024 collapsed. 1 of 69. To move to an item, press the arrow keys. ये इसने बताया है, स्क्रीन रीडर ने अनाउंस किया कि 69 एप्लीकेशंस इंस्टॉल। तो ये मेरे लैपटॉप के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं, ये उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। उनमें मूव करने के लिए मैं अप एंड डाउन एरो की यूज करूंगा। तो मेरे लैपटॉप के अंदर इस वक्त 69 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ऑप्शन मेन्यू को ओपन करने के बाद मैंने 5 दफा टैब की प्रेस की तो मैं अपनी एप्स के ऊपर आ गया। अब मैं डाउन एरो करके आपको सुनवाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ आपको सुनवाता हूँ। Calculator Microsoft Corporation 16.0 KB 10/29/2024. Camera Microsoft. Copilot Microsoft. Cortana Mic. Dell Touchpad Set. eSpeak version. Feedback Hub Mic. Freedom Scientific Effect. Freedom Scientific JAWS 2022. Freedom Scientific JAWS Training Table of Contents Daisy Files 21.9 MB3/18/2025. तो ये थी लिस्ट मेरी एप्लीकेशंस की जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ उसके लिए मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Related settings. System Components Link. ये हमारे पास ओपन हो गया रिलेटेड सेटिंग्स। कुछ सिस्टम या लैपटॉप्स हैं वो रिलेटेड सेटिंग में जाकर किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आती है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की। उसके ऊपर इंटर प्रेस करने से सिस्टम या लैपटॉप के अंदर तमाम एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाती है जिसमें आप अप एंड डाउन एरो से मूव कर सकते हैं और गैर मुतलका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मैनेज एंड प्रोग्राम का जो फीचर है वो रिलेटेड सेटिंग के नीचे ही शो हो रहा है। ये मैं एक दफा फिर टैब प्रेस करता हूँ। Programs and Features Link. प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिंक, इसके ऊपर फोकस रखते हुए हम इंटर की प्रेस करेंगे। Enter. अप एंड डाउन एरो से मैं अपने किसी एक सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। Programs and Features. Full. eSpeak version 1. Microsoft Update Health Tools Microsoft Corporation 8/6/2024 1.02 MB3. फर्ज किया मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अपडेट को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ। इस वक्त मेरा फोकस इसी के ऊपर है। इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा। Applications. Context menu. To navigate, press up or down arrow. U. Uninstall. U. और बाय द डिफॉल्ट हमारा फोकस अनइंस्टॉल के ऊपर है। मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। Enter. Leaving menus. Folder view list view. Microsoft Update Health Tools Microsoft Corporation 8/6/2024 1.02 MB3.74.0.0 18 of 35. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Programs and Features dialog. Are you sure you want to install Microsoft Update Health Tools? No button. To activate, press spacebar. Alt+N. जैसा कि आपने सुना, स्क्रीन रीडर ने अनाउंस किया
और यू डिलीट के आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो मैं टैब की प्रेस करता हूँ। In the future, do not show me this dialog box. Checkbox not checked. Yes button to activate. Press spacebar. Alt plus Y. अगर तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इस यस के ऊपर मैं इंटर या स्पेस बार का बटन प्रेस करूंगा। अब फिर मैं टैब की प्रेस करता हूँ। अब फिर मैं टैब की प्रेस करता हूँ No button to क्योंकि मैं इसे अनइंस्टॉल नहीं करना चाहता। नो के ऊपर मैं स्पेस बार का बटन प्रेस करूंगा। ये मुझे उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर वापस ले जाएगा। Space, folder view list view, Microsoft Update Health Tools, Microsoft Corporation 8/6/2024. तो आपने सुना ये मुझे उसी फोल्डर के ऊपर ले आया। इस तरह आप अपने किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आता हूँ। Step 4, desktop, folder view list view. इस वक्त हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर है। अब मैं आपको बताऊंगा क्विक लिंक मेन्यू में जब हमने विजिट किया था तो आपने सुना था हर ऑप्शंस के साथ वो एक शॉर्टकट वर्ड भी अनाउंस कर रहा था। उसके जरिए हम क्विक लिंक मेन्यू में किस तरह मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम विंडोज प्लस एक्स प्रेस करते हैं और क्विक लिंक मेन्यू में जाते हैं। Windows X, context menu, accent features. To move through items, press up or down arrow F. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाइल एक्सप्लोरर शॉर्टकट है दिस पीसी का और इसका शॉर्टकट वर्ड है ई और मैं ई प्रेस करता हूँ। E, leaving menus, this PC, items view multi-select list box, folders expanded, not selected 3D objects, 1 of 11. To move to an item, press the arrow keys, not selected 3D objects. तो आपने सुना कि हम दिस पीसी में मूव कर गए। अब मैं इस डायलॉग बॉक्स से बाहर जाता हूँ। Alt F4, desktop, folder view list view, not selected recycle bin, 1 of 21. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. अब फिर मैं विंडोज प्लस एक्स प्रेस करके क्विक लिंक मेन्यू में मूव करता हूँ। Windows X, context menu, accent features. To move through items, press up or down arrow F. और अब हम अपने रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आर की प्रेस करेंगे। R, leaving menus, run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : edit combo, E : 1 of 13. To set the value, use the arrow keys or type the value, Alt plus O. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Life